क्या हिंदू राष्ट्र मांगने वालों ने सच में गीता रामायण पढ़ी है? यह सवाल हमारे समाज में आज बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या वे सच में उन ग्रंथों को समझते हैं जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है? गीता और रामायण जैसे ग्रंथ केवल धार्मिक पाठ नहीं हैं, बल्कि ये हमारे आचार व्यवहार और नैतिकता के आधार भी हैं। यह जानना आवश्यक है कि इन ग्रंथों का मूल संदेश क्या है। गीता हमें जीवन में कर्म करने का निर्देश देती है, लेकिन फल की चिंता न करने की महत्वपूर्ण सलाह भी देती है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और उनके परिणामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए यदि हम अपनी आवाज़ को केवल हिंदू राष्ट्र की मांग करने में लगाते हैं, तो हम उस सीखे गए तत्व को नकार रहे हैं जो हमें अपनी जिम्मेदारी से सच्चा और निष्पक्ष बनाएगा। किसी भी प्रकार का हिंसा या नफरत गीता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। रामायण हमें मर्यादा और प्रेम का पाठ सिखाती है। इसमें न केवल भगवान राम की कहानी है, बल्कि यह दिखाती है कि प्रेम, त्याग और आदर्श क्या होते हैं। रामायण यह भी बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते समय निस्वार्थ होना चाहिए। यदि हम केवल धर्म का जाप करते हैं और समाज में नफरत फैलाते हैं, तो हम रामायण के इस अनुशासन को भी भूल रहे हैं। दुराचार के लिए कोई भी धार्मिक आधार नहीं होता, और ऐसा करना हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान है। जो लोग गीता और रामायण को सही तरीके से समझते हैं, वे कभी भी धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैलाते। असली धर्म का पाठ हमें इंसानियत की राह दिखाता है, न कि हमें धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने का। जो लोग बिना ज्ञान के हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, वे केवल भीड़ का हिस्सा बनते हैं। इसलिए हमें पहले धर्म को पढ़ना, समझना और फिर उसके आधार पर अपने विचार विकसित करने की आवश्यकता है। आखिरकार, हमारे देश की विविधता ही हमारी सुंदरता है। यदि हम गीता और रामायण के मूल्यों को अपनाएं, तो हम एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह सिर्फ धार्मिक नारा नहीं है, बल्कि यह समाज को एकजुट करने का एक सशक्त मार्ग है। आइए, हम सभी मिलकर अपने ग्रंथों के सच्चे संदेश को जीवन में उतारें और एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम करें।